इस वीडियो पे अगर मुझे ज्यादा लाइक्स चाहिए, मैं पता है क्या बोलूंगा आपसे कि इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको भी लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ओर्टन की बेइज्जती कर रही है। आ गए ना लाइक्स। तो गाइस, जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस अपकमिंग विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। डू यू एग्री विद दैट? नॉट द क्वेश्चन बट द क्वेश्चन कि हमारी ऑडियंस बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस है, बिकॉज़ आई जेन्युइनली बिलीव इट। बट यू नो हु इज नॉट बेस्ट? इट्स द WWE एंड देयर फैन बेस। मतलब मेरा ऑडियंस बेस अच्छा है बट डब्ल्यूडब्ल्यू का ऑडियंस बेस बेकार है। यार, रिया रिप्ली एंड ब्रॉक लेसनर, व्हाट अ कंट्रोवर्सी दिस टाइम। लाइक सोशल मीडिया पे, डब्ल्यूडब्ल्यू के सोशल मीडिया पे, इफ देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, इट्स ब्रॉक लेसनर एंड रिया रिप्ली। टू दिस पॉइंट वेयर आई थिंक दैट वॉर गेम्स में एक टीम जो आनी चाहिए वो है टीम ब्रॉक लेसनर की और दूसरी टीम टीम रिया रिप्ली की। इट्स द प्रॉपर एस वर्सेस एस मैच। No, I'm kidding, obviously. But Brock Lesnar और Rhea Ripley की कंट्रोवर्सी शुरू हुई WrestleMania 42 के ट्रेलर से। इतना बैंगर ट्रेलर, इतनी हार्ड पिक्चर कि भाई CM Punk, कोडी रोड्स, पॉल हेमन, ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस एक ही फ्रेम में है, लेकिन चुन-चुने काट रहे हैं रेसलिंग फैंस के कि ब्रॉक लेसनर क्यों है उधर। ब्रॉक लेसनर को किसने लाया? ब्रॉक लेसनर तो विंस मैकमैन के केस में शामिल है। ये पोटेंशियल दिस है, इसको लाने का क्या मतलब बनता है? इससे अच्छी तो रिया रिप्ली है। तो ये है मुद्दा डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस का, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रिया रिप्ली और ब्रॉक लेसनर के बीच क्लैश हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर। दोनों के फैंस दबा के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रॉक लेसनर के फैंस कह रहे हैं नहीं नहीं, अबे ब्रॉक लेसनर की तो एक उंगली है, रिया रिप्ली पूरी रिया रिप्ली को बेच देगा। मीनवाइल रिया रिप्ली के फैंस कह रहे हैं नहीं नहीं, रिया रिप्ली बहुत टैलेंटेड है, ये है वो है। यार, रिया रिप्ली और ब्रॉक लेसनर के बीच अगर हम टैलेंट की बात करें तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ब्रॉक लेसनर के एलिगेशंस वाला जब से नाम आया है तो ब्रॉक लेसनर का टैलेंट गायब हो गया अचानक से। मतलब सिर्फ इकलौता अगर मुद्दा उठाना तो यही मुद्दा उठाना चाहिए था ना। अचानक से ये कहां से आ रहा है कि रिया रिप्ली इज अ बिगर ड्रॉ देन ब्रॉक लेसनर? आर यू सीरियस? मतलब मुझे नहीं लगता कि रिया रिप्ली के होम टाउन के अलावा कोई ऐसी जगह होगी जहां पर ब्रॉक लेसनर से ज्यादा बड़ी ड्रॉ रिया रिप्ली होने वाली है। हो सकता है कि अब हो भी गई होगी एलिगेशंस की वजह से। मे बी दे जेन्युइनली डोंट वांट टू सी ब्रॉक लेसनर और इसीलिए शायद से ये हो भी रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा नंबर्स में लाइक ऐसे लोग कह रहे हैं कि रिया रिप्ली ही होनी चाहिए थी, देन वही तो बात है, वही तो मैं कह रहा हूं कि क्या पता ड्रॉ कर ले अब रिया रिप्ली। बट टू से एज अ टैलेंट, आई डोंट थिंक सो कि रिया रिप्ली ब्रॉक लेसनर के लेवल पे अभी तक आई है। फीमेल डिवीजन की ब्रॉक लेसनर हो सकती है, उतना ही है, उससे ज्यादा मैं नहीं मानूंगा। बट मेरे को ये बताओ कि रेसलमेनिया 42 के उस पोस्टर में जहां पर CM Punk, कोडी रोड्स, रोमन रेंस थे, वहां पर ब्रॉक लेसनर आप पिक करते या फिर रिया रिप्ली? लाइक ये इतना मुश्किल है पुल ऑफ करना कि लोग अभी भी AI समझ रहे हैं कि वो ब्रॉक लेसनर है ही नहीं, वो AI है। और हो भी सकता है, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि क्या ब्रॉक लेसनर सही में है। लाइक वो उसको टाइम मिल गया प्रोमो शूट करने का। बट खैर, ये जो रिया रिप्ली और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड चल रही है सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं पता कि आप लोग किसकी साइड हो। और अगर मेरे से आप पूछोगे, मैं तो जेन्युइनली ब्रॉक लेसनर को पिक करूंगा रेसलमेनिया के पोस्टर के लिए। श्योर, रिया रिप्ली भी हो सकती थी, बट इफ यू आर गिविंग मी एन ऑप्शन कि मैं रिया रिप्ली या ब्रॉक लेसनर को डालूंगा एनी डे। ये एवोल्यूशन का पोस्टर नहीं है ना बबलू। अगर ये एवोल्यूशन का पोस्टर होता मैं कह देता कि ठीक है ब्रॉक लेसनर नहीं रखेंगे, लेकिन ये है रेसलमेनिया का पोस्टर। रेसलमेनिया, जब ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के मेन इवेंट करा करता था ना, तब रिया रिप्ली जैसी अभी दिख रही है वैसी दिखती भी नहीं थी। तो रिया रिप्ली के जस्ट बिकॉज 100 के लाइक्स आ जाते उसके एस वाले पिक्स पे डज नॉट मीन कि रिया रिप्ली बड़ी ड्रॉ है। इकलौती ऐसी चीज जहां पे मेरे को लगता है कि रिया रिप्ली ज्यादा नंबर्स पुल कर सकती है वो तभी जब रिया रिप्ली अपनी एस शेक कर देती है सोशल मीडिया पे, और ब्रॉक लेसनर तो वो कर नहीं सकता। ब्रॉक लेसनर की तो पैंट फट गई थी। कहता है कि मैं इसी तरीके से एस दिखा सकता हूँ, बट नहीं यार, दिस इज सो रॉन्ग कमिंग फ्रॉम रिया रिप्ली फैंस, comparing her with Brock Lesnar. Like this does not make sense for me. I think WrestleMania 42 के पोस्टर पे Brock Lesnar does make sense, और वो भी considering कि ये तो लोगों ने बता दिया ना कि Brock Lesnar क्रिमिनल है। मेरी नजर में तो ये कि अगर वो क्रिमिनल है तो फिर जेल में क्यों नहीं है? अमेरिका का लॉ इतना बेकार है क्या भाई? हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हो क्या? But anyways, Brock Lesnar ओवर रिया रिप्ली एनी डे, मेरे को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही। खैर, अगर मेरे को कहीं प्रॉब्लम दिख रही है, एंड दैट इज द वाइपर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन के साथ प्रॉब्लम हो रही है ब्रदर। रैंडी ऑर्टन कहीं दिख नहीं रहा है।
रैंडी ऑर्टन हमें पोस्टर में भी नहीं दिखा। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को दोगलापन में आपको बताता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस रोते हैं कि यार रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, इसको कहीं पे भी पुश नहीं किया जा रहा, रैंडी ऑर्टन इतना बड़ा स्टार है। तो तुम रैंडी ऑर्टन के लिए डिफेंड होने की बजाय कि रैंडी ऑर्टन को पोस्टर पे होना चाहिए, तुम रिया रिप्ली को भिड़वा रहे हो ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। तुम 1% को अगर रैंडी ऑर्टन भी बोलते मैं मान भी लेता, तुम रिया रिप्ली को लेके आए हो, रिया रिप्ली को ओवर रैंडी ऑर्टन। या श्योर, अच्छा लगा जान के कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस कितने पानी में है। ऐसे फैंस की वजह से मेरा बिग बॉस देखने का मन करता है कि चलो कुछ तो देखें इसी टाइप का। बट एनीवे आई डोंट नो मैन, रैंडी ऑर्टन इस समय पर ना तो रेसलमेनिया 42 के पोस्टर में, जो कि बड़ी कंसर्निंग चीज है, बड़ा स्टार है उनका। अबे डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा स्टार होके भी वो आज तुम्हारे लिए फुल टाइम कर रहा है। उसको ऐसे खैरात में मत सोचो कि ये तो बस ऐसे ही है, लल्लू पल्लू है, इसको हम कैसे भी करके पटा लेंगे। उसको स्टोरी लाइंस में तुम जीतने नहीं देते यार। किंग ऑफ द रिंग में बैंड बजा दी बेचारे की, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बस वो नजरें ही दिखाता रहता है। मैं तो कह रहा हूँ रैंडी ऑर्टन के लिए एक रेप्लिका बेल्ट हम ही ऑर्डर ना कर दें, बेचारा खुश हो जाएगा, क्योंकि और किसी और तो नहीं अपॉर्चुनिटी लग रही। रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स कब करवाओगे तुम हमके कोडी रोड्स वर्सेस मैकिंटायर दे रहे हो, अच्छी बात है, बट वो वाला समय कहाँ गया जब हमें लग रहा था कि कोडी रोड्स वर्सेस मैकिंटायर वर्सेस ऑर्टन का ट्रिपल थ्रेट हमें चल सकता है। वो भी कुछ नहीं हुआ। रैंडी ऑर्टन के साथ हो तो बुरा रहा है, ये तो ट्रिपल एच में चांटे बजाने वाली चीज है, लेकिन क्या अब जब तुम्हारी नजरें ही रिया रिप्ली पे है तो फिर हम रैंडी ऑर्टन के लिए क्या फील सैड करें। झूठा फील सैड मत करा करो रैंडी ऑर्टन के लिए जब नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि रिया रिप्ली ऑलरेडी डूइंग गुड। वहां पे रैंडी ऑर्टन के लिए अगर स्टैंड ले लेते तो तुम्हारा क्या चला जाता, लेकिन नहीं, रिया रिप्ली की ऐसे देखने को मिलती है हमें। क्या अजीब अजीब फैंस है। एनीवेज कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, बोथ द सिचुएशन, डू यू फील हैप्पी अबाउट कि रैंडी ऑर्टन नहीं है, एंड अबाउट दिस सिचुएशन कि रिया रिप्ली और ब्रॉक लेसनर में आप किसको पिक करते। हम इंडियंस को तो मुझे पता है, हम तो ब्रॉक को ही पिक करते। अजीब नहीं है, हम इंडियंस हर मामले में सिंप है, लेकिन जैसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की बारी आती है अबे हटाओ वुमेन को। कितने बुरे हैं भाई हम। खैर कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स, अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।